नमस्कार, आप सभी को ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं मोशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। तो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग बात किए थे वो हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन टू मोशन। इंट्रोडक्शन टू मोशन में हम लोग जाने थे कि मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे रेस्ट, ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें पढ़े थे हम लोग ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन पढ़े थे, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे इस टॉपिक पर, इंट्रोडक्शन टू मोशन पर। फिर हम लोग बात किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, यानी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बात किए थे थर्ड पॉइंट में स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, स्पीड का कैलकुलेशन किया या कैसे किया जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ स्पीड का। टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हम लोग देखे थे वेरिएबल स्पीड, और फिर हम लोग देखे थे एवरेज स्पीड। सबका हम लोग ग्राफ भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड का ही जैसा होता है, लेकिन वो अलग कंडीशन पर स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में, और वेलोसिटी का टाइप्स को भी देखेंगे और ग्राफ को भी देखेंगे। फिर हम लोग एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। यानी आज का वीडियो बहुत दमदार होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत सारा वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसका ग्राफ को सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग मोशन इक्वेशन को भी देखेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी और अलजेब्रिक मेथड से भी। यानी आज का इस वीडियो में पूरा मोशन को हम लोग कवर कर लेंगे जितना क्लास 9th का सिलेबस में है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हम लोग का, व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी को समझने के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अगर मान लेते पॉइंट ए से बी तक कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो इसको जाने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं पॉइंट ए से बी तक ये बंदा जाना चाहता है, ठीक है, तो ये इसके पास दो रास्ता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक रास्ता हो गया ये जो एकदम बिल्कुल सीधा है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, ये क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप का है, ठीक है। और एक रास्ता इसके पास ऐसा है जो ऐसा ऐसा है, ठीक है। ये मतलब इसका जो डायरेक्शन देखिए, इस पाथ का जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन होगा। अभी हम पूरा क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये बंदा अगर इस रास्ते से होकर जाता है, ठीक है, इस रास्ते से होकर जाता है, देखिए इस रास्ते से होकर अगर पॉइंट बी तक पहुंचता है, यानी इसका डेस्टिनेशन अगर यहां बी है और बी तक अगर इस रास्ते से पहुंचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये वाला जो हो गया ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर मान लेते हैं यही बंदा अगर ये स्ट्रेट लाइन पर जाएगा, यानी ए बी स्ट्रेट लाइन पर जाएगा, तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक डिफिनिट डायरेक्शन में ये मूव किया। जैसे कि अगर मान लेते ये जब यहां से चलेगा तो ये जब इस रास्ते से चलेगा तो इसका हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस रास्ते पर से जाएगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन देखिए यहां पर इससे डायरेक्शन है तो यहां पर इसका डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन यूं हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन यूं हो जाएगा। यानी इस रास्ते पर जाएगा तो बंदे के पास डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इस रास्ते से जाएगा तो बंदे के पास एक डिफिनिट डायरेक्शन होगा। तो अब यहां पर बात यह है कि हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्यों बात कर रहे हैं, तो यहां पर समझिएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है। वेलोसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम पर उसका जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर जितना डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम पर, तो वही होता है उसका वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए जैसे अगर मान लेते हैं बंदा इस बंदा को ए से बी तक जाने में ये जैसे सपोज 20 मीटर का डिस्टेंस है, यानी 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका 20 मीटर है, और ये वाला पाथ से इसका मान के चलिए 30 मीटर, इधर से जाएगा तो उसको 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और इधर से जाएगा तो इसको 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अगर मान लेते हैं इस रास्ते से होकर जा रहा है 20 मीटर वाला में, तो इसको अगर टाइमिंग लगा मान के चलिए 10 सेकेंड,
ठीक है, 10 सेकंड लगा, ये स्पीडली दौड़ रहा है, यानी मूविंग, ये रनिंग, मतलब यहां से दौड़ते हुए वो वहां जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां से हम क्या बोले कि 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर, और 20 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक डिफिनिट डायरेक्शन में। तो यहां पर डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन मेंशन नहीं होगा तो वो फिर वेलोसिटी नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका स्पीड। तो ये 10 सेकंड पर 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक डिफिनिट डायरेक्शन में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 20/10 मीटर पर सेकंड, यानी यहां पर देखिए 10, यहां पर हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब ये कट के कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड यहां पर जो आया, इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, यानी इस बंदा का जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, डिफिनिट डायरेक्शन पर जब वो ट्रेवलिंग करता है, यानी वो मूविंग करता है, तो पर यूनिट टाइम पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जाता है, डायरेक्शन वहां फिक्स नहीं रहता। वेलोसिटी में डायरेक्शन फिक्स रहता है, लेकिन स्पीड में आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता। तो स्पीड का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मूविंग कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम पर जितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है उसका स्पीड। लेकिन वेलोसिटी का अगर बात किया जाए तो पर यूनिट टाइम में जो एक डिफिनिट डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब हो गया, वेलोसिटी का मतलब हो गया यहां पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये इस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम इसका डिफिनेशन बनाएंगे तो वेलोसिटी का अगर डिफिनेशन बनाएंगे तो वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट in definite direction at per unit time is called velocity। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। यानी पर यूनिट टाइम पर जो डिफिनिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहां पर क्वेश्चन रहेगा कि सर आप तो यहां पर बोल रहे हैं डिस्टेंस और फिर आप यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो जरा इसका डिफिनेशन को समझिएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन डिफिनिट डायरेक्शन, जब डिफिनिट डायरेक्शन का बात होता है तो वही डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट में। तो यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस लिखेंगे तो बगल में क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये डिफिनिट डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को v से डिनोटेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d से, और ये हो जाएगा आपका t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, v इक्वल टू d बाई टी। कहीं कहीं वेलोसिटी को हम लोग कहीं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x से भी डिनोटेट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका x बाई टी, ठीक है। s से भी डिनोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका s से भी, कहीं कहीं आपको s बाई टी मिलेगा, कहीं कहीं r बाई टी मिलेगा, ठीक है। तो जहां भी जैसे भी मिलेगा तो इसका मतलब ऊपर में जो रहेगा वो क्या इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को या डिफिनिट डायरेक्शन के डिस्टेंस को, और नीचे जो रहेगा आपका टाइम इंटरवल रहेगा, ठीक है, यानी टाइम रहेगा। अब अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का अगर यूनिट देखा जाए तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए, इट्स SI यूनिट इज देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। फिर से समझ लीजिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज along to the direction of डिस्प्लेसमेंट का जिधर डायरेक्शन होगा उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी बताएं। अब यहां पर आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी में हम लोग क्लास 9 का सिलेबस में 4 तरह का टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे 4 टाइप का वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, क्या क्या रहेगा वो 4। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग दूसरा बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि ये कांस्टेंट होता है इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल। फिर यहां पर आपको मिलेगा एक एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ेंगे हम लोग। और हम लोग एक पढ़ेंगे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअली में क्लास 9 के सिलेबस में बहुत छोटा सा दिया है। ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल जो है क्लास 11th में बहुत अच्छा से दिया। इसका एप्लीकेशन भी है, जितना भी न्यूमेरिकल है उसका 50% इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, तो अभी जो क्लास 9 का जो सिलेबस में है वो आपका ज्यादा मात्रा में दिया है। आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में ज्यादा चर्चा किया है, फिर आपको वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में चर्चा किया हुआ है, और फिर एवरेज वेलोसिटी, और थोड़ा सा दिया है आपका इंस्टेंटेनियस। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म, फिर एवरेज, और फिर इंस्टेंटेनियस, और वेलोसिटी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब इसको एक बात को समझिएगा। ठीक है, अब इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने के लिए चलिए फिर से हम एक डायग्राम को समझाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये सीधी सड़क है, सीधी सड़क हम यहाँ बार बार यूज जो करेंगे वो एक सीधा रोड का ही बात करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड का। तो मान के चलिए कि मैंने एक स्ट्रेट रोड बनाया। ठीक है, ये एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, अच्छा ये मार्कर से नहीं दिख रहा है तो इस मार्कर से बनाते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए यहां पर एक स्ट्रेट रोड है इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये एक बंदा है। ये बंदा क्या है, यहां पर मोशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी दौड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ये जो है 0 पर है, फिर यहां पर 2 मीटर हो गया, फिर यहां पर 4 मीटर हो गया, यहां पर 6 मीटर, और ये 8 मीटर। ठीक है, और इसका डेस्टिनेशन कहां पर है, ये 10 मीटर पर। यानी इसको आना कहां है, पॉइंट पी तक। ओ से चलना शुरू करेगा और इसको कहां तक जाना है, पॉइंट पी तक। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, मान के चलिए ये डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस दैट मींस डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जिस रास्ते में लड़का जा रहा है वो क्या है, एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, स्ट्रेट रोड है। ये क्या है, स्ट्रेट रोड है। तो स्ट्रेट रोड है, तो जब ये इस यहां से चलना शुरू करेगा तो इसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हम टाइम लिखते हैं। ठीक है, टाइम, तो ये हो गया 0 सेकेंड हो गया, यहां पर हो गया मान के चलिए कि 3 सेकेंड हो गया, और फिर यहां पर 6 सेकेंड हो गया, फिर 9 सेकेंड हो गया, और फिर 12 सेकेंड हो गया, और यहां पर 15 सेकेंड हो गया। ठीक है, यहां पर इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब वो खड़ा था तो टाइम चलना शुरू हुआ था, टाइम भी 0 पर था, लेकिन जैसे वो 2 मीटर पर आया तो 2 मीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा, 3 सेकेंड, फिर 4 मीटर जाने के लिए उसको 6 सेकेंड, फिर यहां पर 6 मीटर जाने के लिए 9 सेकेंड, और इस तरह से उसका टाइम चार्ट दिया हुआ है। ठीक है,
अब यहां पर अगर हम यहां पर इसका हर एक पॉइंट पर यानी यहां पर और यहां पर और यहां पर यानी हर पॉइंट पर अगर इसका स्पीड निकालेंगे यानी वेलोसिटी निकालेंगे, देखिए इस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा। स्पीड और वेलोसिटी सेम क्यों रहेगा? क्योंकि वही हम बात कर रहे हैं, यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसीलिए यहां पर स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। तो चलिए ये वाला देखिए, यहां पर अगर हम लोग मान लेते हैं इस इंटरवल पर अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहेंगे इस इंटरवल पर, तो इस इंटरवल पर जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है और यहां पर जो टाइम है वो कितना है आपका? 3 सेकेंड है। ठीक है, टाइम कितना है? 3 सेकेंड है। तो यहां पर जो इसका जो वेलोसिटी आएगा वो वेलोसिटी कितना आएगा? 0.6 है ना, 0.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहां पर इसका वेलोसिटी क्या आ गया? 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट इसका आएगा 0.6, एक्चुअली में क्या आएगा? 0.666 इस तरह से आएगा। ठीक है, 0.6, तो हम यहां पर 0.6 लिख रहे हैं। अब यहां पर अगर निकालेंगे ये पॉइंट पर निकालेंगे यानी इस इंटरवल में अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो देखिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2 मीटर है और यहां पर जो डिस्टेंस है ये कितना है? 3 सेकेंड, सॉरी टाइम इंटरवल कितना है? 3 सेकेंड। तो ये भी कितना आ जाएगा? 0.66 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा? 0.66 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर हम यहां पर निकालेंगे, ठीक है, यहां पर निकालेंगे तो यहां पर भी क्या होगा? देखिए 8 और 10 के बीच जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, और 15 और 12 के बीच जो टाइम इंटरवल है वो कितना है? 3 सेकेंड है। तो यहां पर अगर निकालेंगे तो यहां पर भी क्या होगा? 0.66 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, यानी यहां पर हर एक पॉइंट पर जो बंदा है उसका जो स्पीड है यानी वेलोसिटी जो है वो कितना है? 0.66 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पर हम लोग इस तरह का स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस तरह का वेलोसिटी या स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। इसका मतलब देखिए हर एक पॉइंट पर जो है जीरो से यानी ओ से पी तक आने में हर एक पॉइंट पर जो उसका वेलोसिटी कितना था? 0.6 मीटर। इसलिए इसका वेलोसिटी को हम लोग इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसका डिफिनेशन बनाएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन बनाएंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be uniform। ठीक है, if the object equal है ना, equal displacement है ना, equal displacement cover in equal interval of time, interval of टाइम। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ना इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी ऑब्जेक्ट में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां पर देखिए अगर इसी इंफॉर्मेशन का अगर मैंने ग्राफ तैयार करता हूं तो क्या होता है? देखिए अगर मान लेते हैं इस इंफॉर्मेशन का अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं, ठीक है, देखिए आराम से देखिए ग्राफ बनाते हैं। यहां पर यही इंफॉर्मेशन का हम ग्राफ बनाते हैं। ये जो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है इसी का इंफॉर्मेशन का अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं, ये 0 हो गया। यहां पर देखिए ग्राफ ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस में जो है हम लोग हमेशा किसको दिखाएंगे? टाइम को। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में हम लोग किसको लिखेंगे? टाइम को। ठीक है, टाइम इन सेकेंड हो गया। और यहां पर हम लोग किसको लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स यहां पर हो गया आपका 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर यहां पर 6 सेकेंड हुआ। ठीक है, यहां पर फिर आपका 9 हुआ, फिर यहां पर 12 हुआ, यहां पर हम लोग 2 मीटर, यहां पर 4, यहां पर 6, इस तरह से हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट को देखिए, जब ये बंदा जीरो पर था तो उस टाइम टाइम कितना था? 0, यानी 0 पर 0 था। लेकिन जब ये 2 मीटर पर पहुंच रहा है कितना में? 3 सेकेंड में, तो ये यहां पर मिलेगा। फिर 4 मीटर पहुंच रहा है 6 सेकेंड में, तो ये यहां पर मिलेगा।
ठीक है, ये यहां पर मिलेगा। फिर आपका 6 सेकंड में 6 मीटर पहुंच रहा है 9 सेकंड में, तो अब यहां पर इस तरह से 3 पॉइंट मिल गया। अब अगर यहां पर अगर मान लेते हैं हम लोग सबको ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यही खासियत है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का, कि जब भी आप उसका उस इंफॉर्मेशन से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का इंफॉर्मेशन से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ही एक्चुअली में बताता है कि बंदा में जो वेलोसिटी हुआ वो आपका यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट कितना है, यहां पर इस कंडीशन में कितना कांस्टेंट वेलोसिटी है, 0.666 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है, ये ही बताता है यही रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमेशा याद रखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है और उसमें एक स्ट्रेट लाइन मिला है, इसका मतलब वहां पर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है ऑब्जेक्ट में, यानी उस पर वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, जितना वेलोसिटी है उतना ही उसका वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये रहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग यहां पर देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, इसको कांस्टेंट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी को समझने के लिए हम लोग को फिर से एक डायग्राम पर बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम वही होगा, एक सीधा रोड है, यानी ये क्या हो गया, स्ट्रेट रोड हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट रोड हो गया। स्ट्रेट रोड इसलिए ले रहे हैं बार बार क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का बात होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, स्ट्रेट रोड। अब इस स्ट्रेट रोड पर एक लड़का है जो इस स्ट्रेट रोड पर दौड़ेगा। ठीक है, इस स्ट्रेट रोड पर दौड़ेगा यानी मोशन करेगा। ठीक है, तो और ये क्या है भैया, इसको हम लोग यहां पर डिस्टेंस हम लोग दिखाते हैं, ये डिस्टेंस 0 हो गया। टाइम के यहां पर टाइम दिखाते हैं, ये टाइम भी 0 सेकेंड हो रहा है। ये डिस्टेंस 0 मीटर तो टाइम भी 0 सेकेंड। ठीक है, लेकिन जब ये यहां पर देखिए, जब यहां पर ये 4 मीटर पर पहुंचता है, ठीक है, 4 मीटर पर पहुंचता है, फिर 8 मीटर पर पहुंचता है, फिर यहां पर 12 और फिर यहां पर 16 मीटर। ठीक है, तो यहां पर इस बार जो हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड किए हैं वो 4 मीटर का इंटरवल में डिवाइड किए। ठीक है, अब यहां मान लेते हैं कि ये 0 पर था, अब ये यहां से यहां तक पहुंचता है, मान के चलिए कि 10 सेकंड में। ठीक है, सपोज दैट 10 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक जाने में फिर वो उसका टाइम कम लग जा रहा है, मान के चलिए कि 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, मान के सॉरी 5 और यहां पर 5 सेकंड, तब इसके बीच का जो गैप होगा वो 5 सेकंड का होगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, फिर यहां पर इसका 20, यहां पर 30 हो जा रहा है। ठीक है, यहां पर 30 देखिएगा, यहां पर 30 हो जा रहा है। ठीक है, और फिर यहां पर क्या हो जा रहा है आपका 40 सेकंड यहां पर हो जा रहा है, फिर आपका यहां पर 50 सेकंड हो जा रहा है। ठीक है, 50 सेकंड हो जा रहा है। ठीक है, यानी यहां पर हम लोग देखिए इस डायग्राम को समझिए, बहुत अच्छा से, बहुत इजी डायग्राम है। ठीक है, ये बहुत इजी डायग्राम है। एक बंदा था सीधा रोड पर, उसको मोशन करना था। ठीक है, यानी दौड़ना था इस डायरेक्शन में, वो वहां पर कुछ वेलोसिटी से दौड़ रहा था, हमको नहीं पता कितना वेलोसिटी से दौड़ रहा था, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो 0 मीटर पर खड़ा था 0 सेकंड पर। ठीक है, वो 4 मीटर पर चला जा रहा है 10 सेकंड में। ठीक है, वो फिर 8 मीटर चला जा रहा है आपका 15 सेकंड में, और फिर 12 मीटर चला जा रहा है 30 सेकंड में। ठीक है, और बाद में वो 16 मीटर तक पहुंच जाता है, कितना सेकंड लेता है, टोटल टाइम कितना लेता है, 50 सेकंड। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका हर एक इंटरवल में इसका स्पीड को निकालते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट स्पीड क्या होता है और वेरिएबल स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर डिस्टेंस का बात करते हैं, यानी इस इंटरवल में, यानी फर्स्ट 10 सेकंड में अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, अगर ये देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर इसका टाइम का बात करेंगे तो 10 सेकंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर जो बंदा का जो स्पीड था 1 सेकंड में कितना जा रहा था, 0.4 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं इस इंटरवल का बात करते हैं। ठीक है, इस इंटरवल का देखिए एरो लगा के हम यहां पर निकाल दें क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो, डिस्टेंस हो गया 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 मीटर, यानी इसके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, लेकिन यहां पर टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो अगर यहां पर अगर हम लोग मान लेते हैं, देखेंगे इसका स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर इस इंटरवल में है ना, इस इंटरवल में यहां से यहां, यानी नेक्स्ट 4 मीटर जाने में वो अपना स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। 0.4 से कितना कर लिया, 0.8 मीटर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहां पर इस इंटरवल में
देखते हैं, ठीक है। इस इंटरवल में क्या हो रहा है देखिए। नेक्स्ट ये यहां पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है, ठीक है, 4 मीटर का। लेकिन इसके बीच का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कितना है, 15 सेकेंड है, ठीक है, 15 सेकेंड। तो आप अगर मान लेते हैं 4 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.2 समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0.2 समथिंग आएगा, तो 0.2 समथिंग मीटर पर सेकंड। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर 0.4 था, यहां पर 0.8 था, यहां पर 0.2 हो जा रहा है, ठीक है। यानी हर एक जगह पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इस इंटरवल में निकालेंगे, ठीक है, इस इंटरवल में अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस यहां पर डिफरेंस कितना है, 4 मीटर का, और टाइम है यहां आपका 20 सेकेंड का, ठीक है, 20 सेकेंड का। तो अब अगर मान लेते हैं हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0.2। यहां तो क्या होगा, आपका 10 रहेगा, फिर 0 आएगा, यानी यहां पर लगभग होगा 0.26, और यहां पर एग्जैक्ट आपका इतना ही होगा, मीटर पर सेकंड। तो अब यहां पर इसको समझते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। यहां पर ये था 0, इसका स्पीड कितना था, 0.4 मीटर पर सेकंड। यहां पर उसका स्पीड बढ़ गया, फिर यहां पर उसका स्पीड घट गया, फिर वहां पर और इसका स्पीड घट गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जब हम लोग इक्वल डिस्टेंस का बात करते हैं, देखिए यहां पर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, 4 मीटर का डिस्टेंस का गैपिंग है, ठीक है। लेकिन हर एक 4 मीटर डिस्टेंस का गैपिंग को वो अलग अलग टाइम पर वो कवर कर रहा है, जिसके कारण क्या है, उसका स्पीड में क्या हो रहा है, वेरिएशन मिल रहा है। तो इस तरह का स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिफरेंट टाइम पर अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब बंदा के पास यानी ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है वो आपका वेरिएबल स्पीड है। अब ये वेरिएबल स्पीड आपका बढ़ भी सकता है और ये वेरिएबल स्पीड आपका घट भी सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल स्पीड का मतलब वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, या कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल स्पीड का मतलब वो घटते जाएगा, ठीक है। वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देखिए यहां पर क्या था, 0.4 था, फिर कितना हो गया, 0.8 हो गया, फिर उसका स्पीड घट गया, 0.26 हो गया, और फिर यहां पर उसका स्पीड एकदम घट गया, कितना हो गया आपका, 0.24 हो गया, 0.20 हो गया, ठीक है। यानी इसका स्पीड शुरुआत में बढ़ा, फिर इसका स्पीड घट गया। इस तरह का वेलोसिटी को या इस तरह का स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इस इंफॉर्मेशन का अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए इस इंफॉर्मेशन को बढ़िया से देखिए, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर इस इंफॉर्मेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां पर इस जगह पर छोटा सा जगह पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो चलिए मान के चलिए ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पर जो है हम लोग हमेशा टाइम को दिखाएंगे, और वाई एक्सिस में हम लोग किसको दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे। ये हो गया हम लोग का 0 यानी ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया आपका टाइम इंटरवल दिखा रहे, ये हो जाएगा डिस्टेंस का डिफरेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया, देखिए टाइम इंटरवल को हम लोग कैसे लेंगे, आप 5 से लेते हैं, ठीक है, या 10 से लेते हैं। ये हो गया 10, 20, 30, 40 और ये यहां पर 50 सेकेंड हो गया, ठीक है। और ये हो गया 4, 8, 12 और ये यहां पर 16 हो गया, ठीक है। यानी जितना इंफॉर्मेशन था सब इस ग्राफ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट को खोजते हैं। तो पहला पॉइंट जो है 0 पर 0 पर है, ठीक है, और दूसरा पर क्या है 4, तो ये 10 है, तो यहां पर हम लोग ये पॉइंट को खोज लिए, ये हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 15 है ना, 15 और 8, यानी ये आपको यहां पर मिलेगा, 10 और 20 के बीच मिलने वाला है, तो ये यहां पर आ गया, ठीक है, ये यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्या है 12 और 30, यानी 12 और 30 ये यहां पर आ जाएगा, 12, 30 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 16 और 50 है, तो नेक्स्ट हम लोग का यहां पर आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहां पर आ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, शुरुआत में ऐसे गया कर्व, शुरुआत में ऐसे हुआ, ये वाला कर्व बना शुरुआत में, लेकिन इसके बाद जो है इसका इधर गया फिर इधर गया। ये हमको बताता है कि आप यहां से देखिए ये ठीक इधर बढ़ रहा था, उसके बाद क्या है इसका स्पीड घटने लगा, ठीक है, इसका स्पीड यानी इसका वेलोसिटी घटने लगा। तो आप एक बात को समझिएगा, जब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात कर रहे थे तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, लेकिन जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करेंगे तो ये जो कर्व लाइन है ये आपका एक्चुअल में क्या मिलेगा, ये कर्व मिलेगा। क्या होगा,
ये एक कर्व होगा, ठीक है, कर्व होगा। ये कर्व ही हमको क्या बताता है कि ये जो वेलोसिटी हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अब अगर मान लेते हैं इसका डिफिनेशन निकालेंगे तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया। अब अगर इसका डिफिनेशन निकालेंगे तो देखिए इसी जो यहां पर जो हम एक डायग्राम बनाए, ये जो चार्ट बनाए, इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग इसका डिफिनेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि बंदा जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिफिनिट डायरेक्शन पे, लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तब इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल if the object equal distances in definite direction cover at unequal interval of time अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम लोग उसका वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, यानी वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल वेलोसिटी का बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप अगर मान लेते हैं आप घर से स्कूल जाना शुरू करते हैं, आप घर से स्कूल जा रहे हैं या घर से मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, तो घर से स्कूल जा रहे हैं या घर से मार्केट जा रहे हैं, तो क्या आप सेम स्पीड से घर से स्कूल और मार्केट पहुंच जाते हो? नहीं। जहां पर खाली रोड मिलता है वहां पर आप अपना स्पीड को बढ़ा लेते हो, यानी वेलोसिटी बढ़ा लेते हो, और फिर जहां पर भीड़ भाड़ मिलता है वहां पर अपना वेलोसिटी घटा लेते हो, यानी और फिर खाली मिलेगा फिर बढ़ा लोगे। तो इस तरह का स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड, यानी कोई वेलोसिटी जो है कोई फिक्स नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। और ये आपको डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है वेरिएबल स्पीड, किसी का भी, कोई चाहे वो 4 व्हीलर कोई चला रहा है या बाइक चला रहा है या साइकिल चला रहा है या पैदल जा रहा है, हर एक कंडीशन में आपको वेरिएबल स्पीड को देखना पड़ेगा, ठीक है, देखने के लिए मिलेगा। अब बात यह है कि वेरिएबल स्पीड से अगर कोई ट्रेवल करता है तो अब उसका स्पीड हम लोग, जैसे अगर मान लेते हैं आप घर से स्कूल पहुंच जाते हो, ठीक है, और घर से स्कूल पहुंचने में आपका स्पीड चेंजिंग हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, तो आप अगर मान लेते हैं इस पूरा जर्नी पर अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो किस वेलोसिटी से निकालोगे, तो वहां पर जो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे पूरा जर्नी के लिए, जो हम लोग एक लगभग अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी निकालेंगे, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, जितना टाइप का वेलोसिटी होगा लीनियर में, जितना टाइप का वेलोसिटी होगा, सबका फॉर्मूला, सबका यूनिट क्या होगा, आपका मीटर पर सेकंड ही होगा, और सारा का सारा वेलोसिटी क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, सबका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, सबका डायरेक्शन क्या होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, सबका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए भी हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम से क्या होता है, डायग्राम से हमको कोई भी चीज जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो यहां भी अगर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी को आप जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। और डायग्राम क्या होगा, वही स्ट्रेट रोड और एक बंदा उस पर दौड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, एक स्ट्रेट रोड ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर एक बंदा है जो इस पर दौड़ेगा, यानी इस पर मोशन करेगा, इस पर अपना दौड़ेगा या पैदल जाएगा या साइकिल से जाएगा, जो एनीवे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमको समझाना है तो इसी डायग्राम से हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब ये बंदा जो यहां पर है, ये यहां पर इसका घर है। ठीक है, यहां पर क्या है, इसका घर है, यहां पर इसका घर है। अब ये क्या करेगा, घर से निकलेगा और इस रास्ते से होके अपना स्कूल तक जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, इसका स्कूल है, ये इसका स्कूल है, समझिएगा। ठीक है, यहां स्कूल है, यहां पर एक प्रिंसिपल
प्रिंसिपल खड़ा है इसको देखने के लिए कि ये कितना स्पीड से आ रहा है। अब इसको पूछेगा, ये बंदा क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल खड़ा है, इसको पूछेगा कि आप इतना कितना स्पीड से आ रहे हो या नहीं आ रहे। और इस बंदे को जो है ना डर भी लग रहा है स्कूल पहुंचने में कि हमको कहीं लेट ना हो जाए। तो अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये जो ट्रेवल करेगा, ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल में। ये क्या है, स्ट्रेट रोड है, समझिएगा। ऐसे मत समझ लीजिएगा कि सर ये तो आप इस वेलोसिटी बता रहे हैं और यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर क्या ले लिए हैं, स्ट्रेट रोड ले लिए, इसलिए आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो यहां से यहां जा रहा है डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, सपोज दैट ये डिस्टेंस मान के चलिए कि 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। स्कूल कितना है इसका, 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब घर से सामने ही है। अब अगर घर से सामने है तो ये क्या जाएगा, साइकिल से तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है तो वो किस में जाएगा, वो अब 1 किलोमीटर है तो वो पैदल जाएगा। लेकिन जब पैदल जाएगा उसी में क्या होगा, उसका वेलोसिटी में वेरिएशन होगा। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 किलोमीटर ना करके इसको हम 2 किलोमीटर कर देते ताकि समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये 2 किलोमीटर है, अब हम इसको 500 में डिवाइड करते हैं। ये 500 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर 1000 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर 1500 मीटर हो गया, और फाइनली यहाँ पर 2000 मीटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब वो 2 किलोमीटर पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर हम टाइम लेते हैं, ठीक है। ये टाइम लेते हैं, टाइमिंग, यहां पर टाइमिंग सेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 सेकेंड हो गया। लेकिन समझिए, यहां पर जब है ये, यहां पर जब यहां पर पहुंचता है तो यहां पर बहुत सारा लड़का है, बहुत सारा लड़का है। इतना लड़का है कि इसको चलने में काफी दिक्कत होगा। यहां पर बहुत सारा लड़का ऑलरेडी पहले से स्कूल जा रहा है, ठीक है। घर से जब निकला तो रास्ता इसको बहुत खाली मिला, एकदम दमदार, पूरा स्पीड से जाता है। कितना स्पीड से जाता है, मान के चलिए ये जो है यहां से यहां तक आने में इसको लगा 500 मीटर आने में 30 लगभग मान के चलिए कि यहां पर 30 मिनट लग गया, ठीक है। सॉरी 30 मिनट बोल रहे हैं, 30 मिनट तो काफी ज्यादा होता है। यहां पर हम क्या करते हैं कि 500 मीटर जाने के लिए 20 है ना, 20 मिनट ले लिया, ठीक है। 20 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको कम करते हैं। यहां से यहां तक आने में मान लेते हैं इसको 5 मिनट लगा, 5 मिनट लगता है। यहां पर मिनट करते हैं, ठीक है। ये जो टाइमिंग है इसको मिनट में करते हैं। मिनट में करेंगे या सेकंड में करेंगे उससे ज्यादा चीज फर्क नहीं पड़ने वाला है, यूनिट हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो फैक्ट्स है, जो थ्योरी बताएंगे, यहां पर जो चीज बताने जा रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां से यहां तक 500 मीटर 5 मिनट में, ठीक है। यहां पर फिर क्या हुआ, यहां पर 10 मिनट में चला गया, ठीक है। लेकिन जब यहां पर पहुंचता है तो उसको भीड़ भाड़ मिलता है। ये क्या है, क्राउड एरिया है, यहां पर इसको भीड़ मिलता है, क्राउड। यहां पर कोई भीड़ भाड़ नहीं, वो आराम से तेजी से जितना स्पीड से गया सो गया, ठीक है। लेकिन जब यहां पर भीड़ भाड़ मिलता है तो उसको यहां से यहां तक आने में ही 40 मिनट लग जाता है, ठीक है। 40 मिनट नहीं, सॉरी 20 मिनट लग जाता है। 20 मिनट कितना लग जाता है, 20 मिनट। अब फिर यहां पर उसको रास्ता खाली, अब देखा टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर अब यहां से वो दौड़ना शुरू कर दिया। फिर यहां से क्या किया, वो दौड़ना शुरू किया और ये पहुंच गया 25 मिनट में ही पहुंच गया। यानी पूरा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना में यानी 2 किलोमीटर वो कितना में चला गया, 25 मिनट में चला गया। अब हम लोग यहां पर समझेंगे। अब यहां पर देखिए, अब एक बात को समझिए, ये बंदा जब यहां पर था, इस पॉइंट पर और यहां पर, हर एक पॉइंट पर उसका क्या था, स्पीड अलग अलग था। कैसे करके देखिए, अब यहां पर निकालते हैं। अब यहां पर निकालेंगे, ठीक है। यहां पर कितना है, 500 मीटर बाय 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर बाय 100 मीटर, ये हो जाएगा 100 पर मिनट, ठीक है। 100 मीटर पर मिनट। यहां पर जो इसका स्पीड था वो कितना था, 100 मीटर पर मिनट। अब अगर मान लेते हैं हम इस इंटरवल पर इसका स्पीड निकालेंगे, ठीक है, इस इंटरवल पर, यानी 500 से 1000 मीटर तक जब पहुंचता है तो यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 मीटर का ही डिफरेंस है। और यहां पर टाइमिंग का जो डिस्टेंस है, टाइमिंग का जो डिफरेंस है ये इतना 5 मिनट का भी है। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा
आपका 100 मीटर पर मिनट, यानी इस जगह पर और इस जगह पर उसका दोनों का स्पीड क्या था, सेम था। लेकिन आगे इसको भीड़ भाड़ मिल गया, ठीक है, तो आगे इसको भीड़ भाड़ मिल गया, तो यहां पर अगर मान लेते हैं हम लोग स्पीड इसका निकालेंगे इस इंटरवल में अगर इसका स्पीड निकालेंगे तो यहां पर इसका स्पीड देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो गया, 500 मीटर, और यहां पर टाइमिंग कितना हो गया, 10, ठीक है, 10 मिनट। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखिए 50 मीटर पर मिनट, यहां पर जो इसका स्पीड हो रहा है 50 मीटर पर मिनट, यानी इस भीड़ भाड़ में उसका स्पीड क्या हो रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। अब जब ये यहां से यहां पर आता है, ठीक है, स्कूल तक पहुंचता है, तो इसका जो स्पीड है देखिए डिफरेंस 500 मीटर हो गया, और यहां पर टाइम कितना है, 5 मिनट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसका फिर हो गया आपका यहां पर 100 मीटर पर मिनट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां और यहां पर देखिए सेम है, लेकिन यहां पर क्या चेंजिंग हो रहा है। अब यहां पर देखिए, अब एक बात को समझिए, प्रिंसिपल अगर उसको पूछेगा कि बाबू तुम कितना स्पीड से या कितना वेलोसिटी से तुम घर से यहां तक आया, तो क्या आपको आप ही बताइए ये वेलोसिटी कहना उसका उचित रहेगा, या ये या ये या ये। यहां पर उसका वेलोसिटी चारों में से कोई भी कहना उचित नहीं रहेगा। अगर वो बोलता है कि सर हम 100 मीटर पर मिनट से आए, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर वो 50 मीटर पर मिनट से आ रहा है, ठीक है। अब इस जगह पर क्या हो रहा है, 50 मीटर पर मिनट से आ रहा है। अगर वो कहता है कि सर हम 50 मीटर पर मिनट से आए, तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर उसका 100 मीटर पर मिनट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर अपना वेलोसिटी को या स्पीड को कैसे करके बताएगा, तो वो एवरेज निकालेगा, यानी यही से खेल होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। तो अब वो क्या करेगा, देखेगा कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और कितना टाइम में किए, ठीक है। तो वो क्या देखेगा, देखिए वो क्या देखेगा कि हम कितना टाइम यहां पर घर से स्कूल आने में कितना टाइम लगा मेरा, और घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो घर से स्कूल का डिस्टेंस है, देखिए घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 2000 मीटर, कितना है 2000 मीटर, और उसको लगा कितना टोटल टाइम, यहां पर 25 मिनट लगा। तो अगर मान लेते हैं इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर पर मिनट। ये क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 80 मीटर पर मिनट। तो यहां पर जो ये जो 80 मीटर पर मिनट आया, ये 80 मीटर पर मिनट आया, तो वो एक्चुअली में 80 मीटर पर मिनट से कहीं नहीं दौड़ा था। वो क्या था, कहीं पर था 100, तो कहीं पर 50, तो कहीं पर फिर 100। लेकिन ये जो आया इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसी को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी निकालने का जरूरत कब पड़ता है, जब मेरा वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर अलग अलग हो, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो। अब फाइनली हम डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं, वो जो मेरा वेलोसिटी आता है वो क्या आता है, अब मेरा एवरेज वेलोसिटी आता है, ठीक है। तो जैसे गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है, वो भी हम लोग गाड़ी में जो वेलोसिटी लगा स्पीडोमीटर, अच्छा वेलोसिटी और स्पीड का जो मापने वाला डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से स्पीड और वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो कैलकुलेशन किए हम, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जरूरत कब पड़ता है, जब मेरा वेलोसिटी वेरी करेगा यानी चेंजिंग करेगा, तब हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन एवरेज से निकालते हैं। तो अब यहां पर जो 80 मीटर पर मिनट आया, इसका हम लोग समझ लेते हैं कि चलो ऐसे मान लेते हैं कि हर एक मिनट पर हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए हर एक मिनट पर, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप यहां पर मीटर पर मिनट लिखे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहां पर जो डाटा है उसी अनुसार ये निकाले हैं, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, ठीक है। अब हम यहां पर इसका डिफिनेशन बताते हैं, किसका, एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का हम कैलकुलेशन कैसे किए, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज total displacement is divided by total time taken
टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। अगर मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या मिल जाता है हम लोग को, एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक है। यानी यहां पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है, जितना टाइम लेता है उतना टाइम। तो यहां पर देखिए VAB, इसको डिनोटेड किया जाता है VAB से, तो VAB के लिए डेल्टा D बाई डेल्टा T। डेल्टा D जो होता है, डेल्टा D का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल और टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला ये निकालेंगे यूनिट, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसलिए हम पहले ही कह दिए कि जितना प्रकार का वेलोसिटी है लीनियर में, सारा का सारा यूनिट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, और सब का सब आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसका डायरेक्शन जो है, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा, ठीक है। तो ये था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग का एक और टाइप बच गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का ही एक स्पेशल कंडीशन होता है। एवरेज वेलोसिटी का ही स्पेशल कंडीशन किस तरह से होता है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, जो क्लास 9th में तो दिया है थोड़ा सा, लेकिन इसका 11th में इसका ज्यादा एप्लीकेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो हम लोग यहीं अगर इसका बेसिक को समझ लेंगे तो 11th में समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, और उससे न्यूमेरिकल भी बड़ी इजी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका नाम को देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालते हैं फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी का वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझ गए कि क्या होता है, कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए निकालते हैं। तो अब जरा समझिए, अभी हम लोग देखें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, डेल्टा D बाई डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा D बाई डेल्टा T। डेल्टा D क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, और डेल्टा T क्या था, टाइम इंटरवल। ये क्या है, टाइम इंटरवल, ये क्या है, टाइम इंटरवल। अगर मान लेते हैं कि टाइम इंटरवल बहुत ही कम कर देंगे, टाइम इंटरवल बहुत ही कम कर देंगे, अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर टाइम इंटरवल कम कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। अब टाइम इंटरवल बहुत कम का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं डेल्टा T को हम कर देते हैं 0.0000002 सेकेंड, ठीक है, कितना कर देते हैं, 0.00002 सेकेंड। अब एक बात बताइए कि क्या ये समय को आप कल्पना कर पाओगे, ये समय बहुत ही कम होता है, यानी लगभग नहीं के बराबर, यानी जीरो के करीब। तो जीरो के करीब है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये जीरो नहीं है, इक्वल टू हम जीरो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का वैल्यू का हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट। तो यहां पर डेल्टा T जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे टेंस टू 0। यही कहलाएगा इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर मान लेते हैं किसी का वेलोसिटी इंस्टेंट ऑफ टाइम में निकालते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे समझेंगे, अगर मान लेते कोई बंदा जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से, यानी आप समझ लीजिए बंदा का तो यहां बहुत तेजी तो वो ठीक है। अब अगर मान लेते एक बंदूक से जो गोली निकलता है वो बहुत ही स्पीड निकलता है, उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, क्यों। अब अगर मान लेते उस कंडीशन में हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए निकालते हैं उसका वेलोसिटी को, तो उसका वेलोसिटी शॉर्ट टाइम के लिए जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर टाइम को समझ लीजिए कि ये टाइम है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, अप्रोक्सीमेटली 0। तब इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा T टेंस टू 0। इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं टेंस टू 0, यानी अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो एवरेज वेलोसिटी आया, ये लिमिट लग गया, इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट, ये ठीक है, डेल्टा D बाई, या D के जगह आप x भी लिख सकते हो, x डिस्प्लेसमेंट के जगह आप x भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं,
तो यहां पर डेल्टा टी होगी। अब ये इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो क्वांटिटी आया ना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए जो वेलोसिटी निकलता है वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे क्लास 11th आप जब पहुंचोगे तो आपको मिलेगा, जब इस तरह का क्वांटिटी होता है यानी किसी में लिमिट लग जाता है, यानी बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत ही छोटा जब हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं dx/dt, यानी ये डेल्टा जो है डी में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां जहां डेल्टा रहेगा वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा चीज का बात किया जा रहा है। यानी ये जो यहां पर जो क्वांटिटी है वेरी स्मॉल क्वांटिटी रहता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत छोटा। क्योंकि टाइम अगर शॉर्ट है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, शॉर्ट ही होगा। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, for any instant of time, the velocity of an object, है ना, for any instant of time is called instantaneous velocity, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसका 11th में जब पढ़ेंगे ना तो एक्चुअली में ये क्या होता है ना, डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन होता है। और क्लास 9 और 10 में डिफरेंशिएशन है ही नहीं, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ज्यादा एप्लीकेशन आपको 9th में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी का चारों टाइप्स देख लिए। अच्छा, इसका भी यूनिट वही होता है जो वेलोसिटी का होता है, यानी इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर वेलोसिटी का चारों टाइप्स को पढ़ लिए, यूनिफॉर्म पढ़ लिए, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिए, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिए, और हम लोग एक लास्ट हम लोग ये अभी क्या पढ़ लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ लिए। एक और चीज होता है रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग को क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का टाइप्स क्या होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सारा कुछ अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले जानिए एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब किसी का स्पीड को बढ़ाना, किसी का वेलोसिटी को बढ़ाना, और एक्सेलरेशन का उल्टा यानी किसी का स्पीड को घटाना को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो स्पीड को बढ़ाना या घटाना ही कहलाता है एक्सेलरेशन। बढ़ाना को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और घटाना को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी का वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो वहां एक्सेलरेशन का बात ही नहीं करेंगे, यानी वहां पर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। किसी का वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो घट रहा है, तो बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर वेलोसिटी घट भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, जितना है उतना ही वेलोसिटी से चल रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। एक्चुअली में वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, द टाइम रेट, है ना, द टाइम रेट ऑफ change in velocity, the time rate of change in velocity of an object, है ना, of an moving object भी बोल सकते हैं, of an object is called acceleration of the object, is called acceleration of the object। यानी यहां पर समझिएगा, इसका डिफिनेशन को ही देखिए अच्छा से। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तभी एक्सेलरेशन कहलाएगा, और वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात को समझिए, अगर मान लेते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u बोलते हैं, u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। आफ्टर t टाइम t its velocity becomes v,
वेलोसिटी बिकम्स v, यानी इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जा रहा है। पहले कितना वेलोसिटी से चल रहा था, u वेलोसिटी से चल रहा था, t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है, यानी चेंजिंग हो जा रहा है। एक शब्द में समझिए कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, t टाइम के बाद जो है उसका वेलोसिटी में चेंजिंग हो जा रहा है, और वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v माइनस u हो जाएगा, ठीक है। और टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसका टाइम रेट निकालेंगे तो टाइम रेट का मतलब जिस क्वांटिटी का टाइम रेट निकालना चाहते हैं उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां पर हम लोग v माइनस यू को डिवाइड कर देंगे t से। तो v माइनस यू को अगर t से डिवाइड कर देते हो तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा आपका, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, इसी को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी क्या हो गया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई टी हो गया आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब एक बात को समझिएगा, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, v माइनस यू बाई टी। अब एक्सीलरेशन जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम ही होता है, वेलोसिटी बाई टाइम ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्वांटिटी क्या है, टाइम है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड आया। तो यहां पर जो क्वांटिटी आया वो क्या है, एक प्रकार का वेलोसिटी ही है। तो यहां से जो निकलेगा, यानी v माइनस यू से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। तो वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेलोसिटी बाय टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। वेलोसिटी बाय टाइम को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप एक बात को समझिएगा, ये जो क्वांटिटी है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी बोलेंगे, और टाइम को क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। तो a इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया आपका, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ही बोलेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कौन क्वांटिटी होता है, यानी एक्सीलरेशन वेक्टर होता है या स्केलर होता है। तो आप यहां पर बात को समझिएगा, ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और नीचे में टाइम है। तो जाहिर सी बात है अगर आप वेक्टर को डिवाइड करते हो स्केलर से यानी टाइम से, तो वो एक वेक्टर ही आता है। यानी ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो ये क्वांटिटी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी एक्सीलरेशन भी क्या हो गया आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सीलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी की ओर होगा या वेलोसिटी की ओर नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक बात को समझिएगा, ठीक है, यहां पर जब हम लोग यहां वेलोसिटी का फॉर्मूला बताए थे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हम ये बताए थे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ओर होगा, यानी यहां पर जो है उसके और इसका डायरेक्शन होगा। तो इसी तरह से एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो यहां पर है उसकी ओर डायरेक्शन होगा। तो ये जो है ना, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। यानी एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन वो है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब क्वेश्चन रहेगा कि सर चेंज इन वेलोसिटी क्या, उसका डायरेक्शन क्या अलग होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है। तो बिल्कुल सही, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है जबकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है। लेकिन हाँ, हर कंडीशन में नहीं, स्पेशल किसी कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है वेलोसिटी के कंपेयर में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन
वेलोसिटी, टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो रहा है, अब इसको समझते हैं एक डायग्राम से। देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं, फिर से वही समझते हैं कि एक सीधी रोड है, यानी एक स्ट्रेट रोड है। चलिए मान के चलिए एक स्ट्रेट रोड है ये, ठीक है। यहां पर ये बंदा जो है यहां पर दौड़ेगा, ठीक है। अब बात को समझिए, यहां पर इसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है यही इसका क्या कहलाएगा, u, यानी इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पर देखिए, जब ये बंदा यहां पर आता है, ठीक है, यहां पर आता है, और यहां पर आने में इसको मान के चलिए कि 10 सेकेंड लगता है, ठीक है। मान के चलिए यहां से आने में कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। अब यहां पर इसका स्पीड कितना हो जाता है, मान के चलिए 23 मीटर पर सेकेंड हो जाता है इसका स्पीड, यानी यहां पर इसका वेलोसिटी कितना हो गया आपका 23 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लेते हैं आपसे यह पूछा जाएगा कि यहां पर देखिए वेलोसिटी में तो चेंजिंग हुआ, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ तो एक्सीलरेशन बना, तो अब यहां पर अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू बाई टी, यानी यह हो जाएगा 23 माइनस 20/10, ये हो जाएगा आपका 3/10, यानी ये हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हम समझाते, तो अब यहां पर इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब को भी समझ लीजिए कि 0.3 मीटर पर सेकेंड जो आया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब ये बंदा यहां से यहां तक चलना शुरू किया, यानी यहां से यहां तक आया, तो इस जर्नी में उसका हर एक सेकेंड पर उसका वेलोसिटी इतना इंक्रीमेंट कर रहा था, यानी 0.3 मीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीजिंग हो रहा था इसका वेलोसिटी में। फाइनली जब यहां 10 सेकेंड में यहां तक पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 23 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां पर देखिए ये चीज जो है यहां पर 0. ये जो आया पॉजिटिव में आया, ठीक है, ये किस में आया, पॉजिटिव में आया। देखिए यहां पर जो आया ये 0.3, ये आपका किस में आया, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब यह हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ, डेल्टा v का डायरेक्शन किधर हुआ, जिधर मोशन का डायरेक्शन है। मोशन का डायरेक्शन किधर है, इधर ही मोशन का डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी ही आया, ठीक है। अब अगर बात को समझिएगा, जैसे यहां पर 20 था, अब यहां पर मान के चलिए 13 हो जाता है, 13 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, ठीक है। यहां पर कितना हो जा रहा है, इस बंदा का वेलोसिटी जो है यहां पर 13 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 13 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम लोग 13 मीटर पर सेकेंड का लेके यहां पर अगर मान लेते हम लोग निकालेंगे 13 मीटर पर सेकेंड यहां पर यूज किए, तो ये यहां पर आ जाएगा -7/10, और -7/10 का मतलब हो गया -0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर समझिए, ये तो आ गया माइनस में, ठीक है। मोशन का डायरेक्शन जा रहा था उधर, ठीक है, मोशन का डायरेक्शन क्या उधर, लेकिन यहां पर क्या आ गया, माइनस में 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बात को समझिए, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था 20, यहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 13 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो भाई हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना डिक्रीज कर रहा है, 0.7 मीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी जो है हर एक सेकंड में डिक्रीज कर रहा है, और 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी फाइनली कितना हो जा रहा है, 13 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर देखिए नेगेटिव आएगी, नेगेटिव साइन हमको क्या बताता है कि ये जो क्वांटिटी का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी यहां पर इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। तो नेगेटिव, इस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब यहां पर बात को समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, अब यहां पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कितना आ गया, यहां पर -0.7 मीटर
पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी यहां पर देखिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आ गया, -7 मीटर पर सेकंड। ये तो एक्सीलरेशन आया। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, -7 मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस क्या बता रहा है, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन, यानी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, जिधर वेलोसिटी है उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया उसका अपोजिट। तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर अपोजिट। ठीक है, तो इस कंडीशन, तो इसलिए मैंने कहा ना कि एक्सीलरेशन का हर एक कंडीशन में डायरेक्शन वेलोसिटी की ओर नहीं होता है, कभी कभी उसका अपोजिट भी हो जाएगा। तो उसका अपोजिट कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगा तो उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन। और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब एक बात को समझिए, गाड़ी में जब हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं तो वो होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, लेकिन गाड़ी में जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी घट जाता है, जबकि हम लोग एक्सीलरेटर लगाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि नेगेटिव एक्सीलरेशन किसी बॉडी का वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब यहां पर बात को समझिएगा। ठीक है, क्या समझना है कि वेलोसिटी में चेंजिंग, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजिंग, वेलोसिटी में चेंजिंग, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंजिंग इसका मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए। वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी के पास दो चीज होता है, यानी कोई भी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास दो चीज है। वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और इसके पास आपका डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है। बस बात को समझिए। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हो रहा है तो इस डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हो रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं ये बंदा है, ये यहां पर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये सीधा रोड है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहां पर इसका स्पीड जो है मान के चलिए 25 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंजिंग हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस तो होना ही होना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन को समझिए, इसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन में अगर चेंजिंग होता है, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग ना हो, लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंजिंग होता है तो भी हम लोग बोलेंगे कि बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है। अब एक बात को समझिए, एक धागा से एक पत्थर को बांधिए और कुछ वेलोसिटी से ऐसे घुमाइए, पत्थर ऐसे ऐसे घूमेगा, पत्थर ऐसे ऐसे घूमेगा। मान लेते हैं पत्थर के पास 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकंड का उसके पास वेलोसिटी है, यानी हर एक सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड का घूम रहा है। आप देखिए उसका स्पीड को कांस्टेंट कर दीजिए, उस कंडीशन में क्या होगा, यानी ये है आपका, मान लेते हैं ये हो गया धागा, यहां पर हो गया पत्थर, तो इस डायरेक्शन में ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखिए इसके पास डायरेक्शन अभी यहां पर इस डायरेक्शन में, लेकिन जब पत्थर यहां पर पहुंचेगा डायरेक्शन ये हो जाएगा, जब पत्थर नीचे पहुंचेगा तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर सेम है, लेकिन हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। और अगर वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, इसका मतलब यहां पर भी एक्सीलरेशन बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी में चेंजिंग होना का मतलब उसका मैग्नीट्यूड में ही चेंजिंग होना। अगर डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है तो भी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ इसका मतलब एक्सीलरेशन उसमें बना। तो यहां पर जो सर्कुलर पाथ पर जो एक्सीलरेशन उसका बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और उस एक्सीलरेशन के कारण जो फोर्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो एक्सीलरेशन क्या बनेगा, अच्छा बहुत जरूरी बात, इसका हम लोग यूनिट बताना ही भूल गए। तो इसका एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है, एक्चुअली में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर डेल्टा v का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। डेल्टा t का मतलब टाइम, टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी एक्सीलरेशन का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक्सीलरेशन भी पढ़ लिए और वेलोसिटी भी पढ़ लिए और वेलोसिटी का टाइप्स भी देख लिए। अच्छा हाँ, एक होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है देखिए, इसमें एक्सीलरेशन का भी हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, एक होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और एक हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी दो तरह का होता है, जिस तरह से वेलोसिटी में हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इसी तरह एक्सीलरेशन में भी होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया वेरिएबल। अब हम लोग यहां पर एक समझते हैं, जैसे यहां पर अगर हम लिखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ देखिए समझिए। जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है जो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको डिवाइड करते हैं, इसका जो डिस्टेंस ये मोशन कर रहा है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। मान के चलिए कि ये यहां पर 2 मीटर है और यहां पर ये मान के चलिए सॉरी, यहां इस पॉइंट पर जो इसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर जो इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड और यहां पर इसका वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये जो 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, यहां पर टाइम कितना था, ये हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया और यहां पर अगर हम टाइम लिखते हैं, ठीक है, टाइम, तो ये जो यहां पर 0 था तो यहां पर भी 0, ये हम ले लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, यहां पर दूसरा सेकंड, यहां पर तीसरा सेकंड, यहां पर 4 सेकंड। ठीक है, यहां पर 4 सेकंड ले लेते हैं। तो अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, जब आदमी यहां पर था तो उसके पास वेलोसिटी कितना था, 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना था 0, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, नेक्स्ट सेकंड में उसका वेलोसिटी हो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना यहां पर, अब देखिए उसके नेक्स्ट सेकंड में कितना हो जा रहा है 4, फिर 6, फिर 8। तो यहां पर देखिए हर एक सेकंड पर इसका वेलोसिटी जो है 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, यानी यहां पर 2 था, फिर 4, फिर 6, फाइनली इसका कितना हो गया 8। तो यहां पर अगर मान लेते हैं हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, इस मोशन में अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो यहां पर जो एक्सीलरेशन है, देखिए एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, हर एक सेकंड पर उसका वेलोसिटी जितना इंक्रीज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब यहां पर देखिए अगर हम एक्सीलरेशन निकालना चाहेंगे तो 2 - 0 और टाइम 1 है तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर कितना हो गया एक्सीलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मान लेते हैं यहां पर मैं अगर एक्सीलरेशन निकालता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपका एक्सीलरेशन कितना आएगा, यहां पर देखिए 4 - 2 और यहां पर फिर 1, तो यहां पर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहां पर भी एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहां पर निकालोगे तो यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है और यहां पर निकालोगे तो यहां पर भी कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, यानी यहां पर हर एक सेकेंड पर जो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक टाइम ऑफ इंटरवल में कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है। तो इस तरह का एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इस चीज को समझिएगा, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंटली इंक्रीज करेगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज करेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, तो यहां 2 यूनिट का कांस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह का एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब अगर मान लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यही इंफॉर्मेशन का अगर यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, देखिए तुरंत ग्राफ बनाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये हो गया एक्स, ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस। अब यहां पर ये हो गया 0, ये 1 2 3 4, ये हो गया यहां पर देखिए ये 1 2 3 4 हुआ, यहां पर 2 4 6 और ये 8 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जब 0 पर था तो 0, जब 2 पर था तो यहां पर 2, 4 पर तो यहां पर 2 है,
ठीक है। तो 6 के लिए फिर यहाँ पर 3 है। अब अगर मान लेते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको सारा पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं, तो जब सारा पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ही क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताता है। यानी एक बात को समझिएगा, जब भी आप यूनिफॉर्म क्वांटिटी का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसका जो ग्राफ मिलेगा वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसी तरह यहां यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का भी ग्राफ ड्रॉ किए तो क्या मिला हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ग्राफ से हमको एक क्वांटिटी मिलता है। किसी भी चीज का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिजिक्स में अगर हम लोग किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे यहां पर देखिए ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक क्वांटिटी देता है। क्या क्वांटिटी देता है, इस चीज को समझिएगा। तो कोई भी ग्राफ क्या क्वांटिटी देगा, उसका बहुत सिंपल तरीका है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, यानी v/t। तो v/t क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन का हर एक पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या बताएगा, आपका एक्सीलरेशन बताएगा। इसी तरह अगर मान लेते हैं हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट और यहां पर टाइम ग्राफ लेते हैं, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं और हमको मान लेते हैं इस तरह से कर्व मिल, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ना, वो स्लोप क्या देगा आपका, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख के देखिए, जो क्वांटिटी दे रहा है वही क्वांटिटी इसका स्लोप देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ से अगर आप पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से हमको क्या मिलेगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ही आपको ये दिखाता है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। इस बात को याद रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकेंड टाइप देखेंगे। इसका सेकेंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका सेकेंड टाइप क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसको वेरिएबल एक्सीलरेशन क्यों बोलते हैं, इसको वेरिएबल एक्सीलरेशन बोलने का रीजन है क्योंकि यहां पर कांस्टेंट बोल रहे थे। कांस्टेंट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन अब यहां पर देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक बंदा, वही बंदा है, ठीक है। यहां पर वही बंदा है। यहां पर अगर उसका वेलोसिटी का बात करते हैं, वेलोसिटी का, ठीक है, यहां पर 0 है। टाइमिंग का बात कर लेते हैं, टाइमिंग यहां 0 सेकेंड है, लेकिन यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है। टाइमिंग है 1 सेकेंड है। यहां पर हो जा रहा है आपका, यहां 2 से हो जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइमिंग यहां पर हो जा रहा है आपका 2 सेकेंड। फिर यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड हो रहा है। इस तरह से यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है और यहां पर 4 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका यहां पर देखिए यहां पर जो वेलोसिटी है, जब टाइम 0 था उसके पास वेलोसिटी 0 था, लेकिन जैसे ही 1 सेकेंड हुआ उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा सेकेंड में 4 और तीसरा सेकेंड में सीधा 5। यानी यहां पर देखिए, यहां पर 2 यूनिट बढ़ा, लेकिन यहां पर 1 सेकेंड में 1 ही यूनिट बढ़ा, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए, यहां से यहां डायरेक्ट 5 यूनिट बढ़ गया, कितना, 1 सेकेंड में और 5 यूनिट बढ़ गया। तो यहां पर अगर आप एक्सीलरेशन निकालोगे यहां पर, तो यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहां पर अगर आप एक्सीलरेशन निकालते हो तो यहां पर हो जाएगा 4 - 2/1, यानी यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन यहां पर अगर आप निकालते हो तो 5 - 4 और यहां पर 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर अगर आप निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका 10 - 5 यहां पर कितना है, 1, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर देखिए एक्सीलरेशन जो हो रहा है इस बंदा का, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है। तो इस तरह का एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन का पता नहीं है कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो इस तरह का एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसका मतलब देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। इक्वल इंटरवल में क्या है, अनइक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। तो जैसे अगर मान लेते हैं, इसका डिफिनेशन अगर बोला जाए तो यहां बोलेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज
है ना, चेंज अनइक्वली, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its acceleration is called non-uniform एक्सेलरेशन। तब हम लोग उसका एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या बोलेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज इक्वली, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब अगर मान लेते हैं इस इंफॉर्मेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, मान के चलिए इसी इंफॉर्मेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ये यहां पर 0 हो गया, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 हो गया, यहां पर हो गया, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ये 2 हो गया, 4 6 8 हो गया। तो यहां पर देखिए 0 पर तो ठीक था, 0 0 था, 2 के लिए 1 था, तो यहां पर ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, 4 के लिए 2 है, यहां पर ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, 5 के यहां पर 5 आएगा, ठीक है, 5 के लिए यहां पर क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, ठीक है, यहां पर 3 हो गया। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट 10 पर चला जा रहा है, यानी यहां पर 4 सेकंड में डायरेक्ट 10 पर चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, देखिए इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, यहां से गया सीधा, यहां पर ऐसे हुआ और फिर यहां पर ऐसे हो गया। तो इसका ग्राफ जो है एक आपको कर्व लाइन मिलेगा, ये कर्व ही, दिस कर्व लाइन है ना, दिस कर्व लाइन represents that acceleration is non-uniform, यही कर्व लाइन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी देख लिए, एक्सेलरेशन का टाइप क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो गया, उसका डिफिनेशन भी देख लिए, और एक हम लोग सिंपल डायग्राम से समझ भी लिए कि एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे मोशन इक्वेशन का, मोशन इक्वेशन क्या होता है, फिर मोशन इक्वेशन का देखने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर मोशन इक्वेशन, ठीक है। मोशन इक्वेशन क्या होता है, देखिए, तो अभी जो हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े, अभी जो हम लोग पढ़े वो हम लोग पढ़े एक्सीलरेशन के बारे में पढ़े, एक्सीलरेशन को ए से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े वेलोसिटी में हम लोग वेलोसिटी में दो तरह का वेलोसिटी का बात करेंगे हम लोग, एक वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोटेड किया जाता है यू से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोटेड किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। और फिर हम लोग टाइम को देखें, टाइम का मतलब जो टेकन टाइम होता है वो t होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये जो s है ना, s, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, s को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और फिर आपको यहाँ पर एक्सीलरेशन हो गया, s हो गया, ये सारा। तो ये चारों क्वांटिटी में देख लीजिए, एक्सीलरेशन हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया और डिस्टेंस, ये चारों क्वांटिटी में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन का इक्वेशन। क्योंकि देखिए मोशन का इक्वेशन क्या होता है, ये सब क्या है, ये जो हम यहां पर लिखे ये पैरामीटर्स है, क्या है, पैरामीटर्स ऑफ मोशन है, ये क्या है, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, यानी पैरामीटर्स का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल्स। मोशन, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में रहेगा, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में रहेगा तो ये सारा पैरामीटर्स उसके पास देखने के लिए मिलेगा, यानी एक्सीलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, टाइम मिलेगा, और फिर वो मोशन करेगा तो उसका डिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि किसी टाइप का मोशन में क्या है, एक्सीलरेशन 0 होगा, वो अलग कंडीशन है, कहीं कहीं वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन किसी भी मोशन का जो एक्सप्लेनेशन करना है आपका किसी का मोशन का, तो ये सारा पैरामीटर्स का आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स में जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इक्वेशन। तो मोशन इक्वेशन क्या मतलब क्या हो गया, मोशन इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं द रिलेशन, है ना, द रिलेशन बिटवीन ए, भी, यू, टी एंड एस, ठीक है, एंड एस आर कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इक्वेशन।
मोशन इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इक्वेशन। ये जो इसमें रिलेशन होता है ना, वही होता है मोशन इक्वेशन। तो जनरली आप क्लास 9th में आप 3 मोशन इक्वेशन को देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, दूसरा मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा मिलेगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 मोशन इक्वेशन होता है, ये देख लीजिए 3 है ना। क्या क्या हो गया, एक हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और दूसरा क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 मोशन इक्वेशन क्लास 9th में दिया हुआ है। ये तीनों मोशन इक्वेशन किस तरह से आया है और किस तरह से रिलेट किया गया है, ये अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यही 3 इक्वेशन है। एक और मोशन इक्वेशन है जो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन वो क्लास 9th में नहीं है, वो जो है क्लास 11th के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसलिए उसका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे ये तीनों मोशन इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड से, फिर हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड से तीनों का इक्वेशन को प्रूफ कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं अलजेब्रिक मेथड से तीनों इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो इसका है, इसका पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मान के चलिए इफ अ body is moving with initial velocity u, after t time its velocity becomes ये becomes क्या हो जा रहा है, v। अगर मान लेते हैं t टाइम के बाद अगर इसका वेलोसिटी v हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी में अगर चेंजिंग होता है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब अगर मान लेते हैं इफ a is the acceleration produced in the body, तो एक्सेलरेशन अगर बॉडी में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन का अगर डिफिनेशन देखेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब यहां पर देखिए t को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो at हो जाएगा, ये v माइनस यू हो जाएगा, और u को इधर ले आएंगे तो at और ये u प्लस हो जाएगा और ये v हो जाएगा। फाइनली अगर इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका v प्लस यू, v इक्वल टू यू प्लस at। ये क्या हो गया, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन को हम लोग ये वाला ले लेते हैं। याद रखिएगा ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, इसका हम लोग सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो जरा समझिएगा, सेकंड इक्वेशन में हम लोग किसको प्रूव करने जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में हम प्रूव करेंगे, सेकंड इक्वेशन में ये देखिए ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल, एकदम 2 लाइन में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से वही लिखेंगे कि अगर मान लेते हैं इसका इनिशियल बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी हम इसको यहां पर मान लेते हैं v मान लेते हैं, ठीक है। और ये वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुआ वो टाइम ड्यूरेशन कितना है, टाइम ड्यूरेशन हम लोग ले लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन को ले लेते हैं t, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन t हो गया। अब देखिए जब हम लोग यहां पर एक बॉडी u वेलोसिटी से चल रहा था, t टाइम के बाद जब उसका वेलोसिटी v हो जाता है तो इस ड्यूरेशन में वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर मान लेते हैं इफ s इज द डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है ना एट अ टाइम t टाइम में s डिस्टेंस को कवर करता है, यानी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अब एक बात को समझिएगा, अगर यहां पर एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं कहीं
कहीं अगर मान लेते यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म, ये जितना भी हम लोग यहां पर ए जो पढ़ रहे हैं ना, ए क्या होता है ना, यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ए क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जितना भी हम लोग जो तीनों मोशन का इक्वेशन देखे, तीनों मोशन का इक्वेशन में जो ए होता है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी अगर मूव करता है या कोई किसी बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन रहता है तो उस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब अगर मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से पहले जा रहा था, फिर v वेलोसिटी हो जाता है t टाइम में, तो किसी भी जर्नी में, है ना, किसी भी बॉडी का जो जर्नी करता है, उस जर्नी में अगर उसका दो ही तरह का वेलोसिटी आता है, यानी फर्स्ट में कुछ वेलोसिटी होता है और लास्ट में कुछ वेलोसिटी होता है, ठीक है। मैंने दो ही तरह का, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है, बीच में और किसी तरह का चेंजिंग नहीं। तब जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उस टाइम एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस v बाई 2। किसी चीज का जो एवरेज निकालते हैं, मान लेते हैं दो नंबर है, उसका एवरेज निकालना, जैसे मेरे पास 4 और 5 है, इसका एवरेज निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, 4 प्लस 5 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एवरेज इस तरह से एवरेज कब निकलता है, जब हमको पता है कि कितना नंबर्स है। तो यहां पर वेलोसिटी का भी एवरेज कब निकलेगा, इस फॉर्मूला से, जब हमको पता रहेगा कि क्या वेलोसिटी में क्या क्या वेलोसिटी है, यानी एक हो गया u और दूसरा वेलोसिटी हो गया v, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक और चीज जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर s हो गया और टोटल टाइम कितना हो गया t। तो यहां पर इसको हम लोग क्या लिख दिए, v प्लस u बाई 2, ठीक है। s इक्वल टू क्या हो, s बाई टी इक्वल टू हो गया v प्लस u बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं यहां पर देखिए, अब क्या है, यहां पर अगर मान लेते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं कि यहां फ्रॉम इक्वेशन 1, याद कीजिए इसके प्रीवियस जो इक्वेशन हम लोग देखें, यहां पर देखिए, यहां पर क्या करते हैं, हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2s, और इधर हो जाएगा t, और यहां पर हो जाएगा v प्लस u। अब अगर मान लेते, देखिए अब इस इक्वेशन में t है ही नहीं, तो यहां पर हमको क्या करना है, t को रिप्लेस करना है। तो t रिप्लेस कहां से होगा, तो t जो है रिप्लेस होगा यहां से, v इक्वल टू u प्लस at से, u प्लस at से t रिप्लेस होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर t निकालेंगे, यहां से t निकालेंगे तो ये होगा v माइनस u बाई a होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया 2s, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं v माइनस u बाई यहां पर a, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, और ये v प्लस u हो गया। अब हम यहां से t को रिप्लेस कर दिए। अब हम लोग क्या किए, यहां पर जब यहां पर 2 ये s भी a भी इधर आ गया तो ये 2as हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब u स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 2as प्लस u स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन, यानी सेकंड इक्वेशन आपका यहां पर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देख लिए, सेकंड इक्वेशन भी देख लिए, और अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन, मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो चलिए देर ना करते हुए उसको भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड पर आएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या देखे हैं कि थर्ड इक्वेशन इक्वल टू होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो यहां भी इसका भी जो हम लोग यहां पर जो लैंग्वेज लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे जो सेकंड में लिखे। तो हम लैंग्वेज को यहां पर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v बाई 2, और यही u प्लस v बाई 2 के बदले में हम लोग लिखेंगे s बाई टी u प्लस v बाई 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s
यहां पर क्या करते हैं, देखिए ये s तो आ गया, s हो गया, अब इस t को इधर ले जाते हैं, t हो गया, यहां पर क्या हो गया v प्लस u भाई कितना हो गया भाई 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में कहीं भी v नहीं है, तो हमको v को क्या करना है, यहां से रिप्लेस करना है। तो v को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को ये सहारा लेना पड़ेगा इस इक्वेशन का, फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से अगर हम लोग v का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा t/2 यहां पर, और यहां पर जो v प्लस v के बदले में हम लोग लिखेंगे u प्लस at, ठीक है, और यहां पर u, तो ये क्या बन जाएगा s इक्वल टू t हो गया और यहां पर 2 हो गया, ये यहां पर 2u हो जाएगा और प्लस at हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2u गुना हो जाएगा यहां पर t/2 प्लस t/2 गुना हो जाएगा a और t से, तो ये 2 कट जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा ut, क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जा रहा है हम लोग का, ये हो जाएगा u इक्वल यहां पर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट गया तो ये हो जाएगा u और t, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो यहां पर कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा हाफ और a और t स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो गया, मोशन का थर्ड इक्वेशन भी हम लोग ले आए, ठीक है। तो मोशन का तीनों इक्वेशन प्रूव कर दिए। ये जो प्रूव कर रहे हैं ये हुआ एल्जेब्रिक मेथड से प्रूव करना, तीनों को जो हम लोग प्रूव किए हैं यहां पर वो हुआ एल्जेब्रिक मेथड से, और क्लास 9 का सिलेबस में ये मेथड भी दिया है और साथ ही साथ आपका ग्राफिकल मेथड भी दिया है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी दिया है और ये तीनों एल्जेब्रिक मेथड भी दिया है। तो अब हम लोग ये तो बना लिए, अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे प्रूव करेंगे, और बहुत सिंपल है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड। हम लोग बात करते हैं मोशन इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से मोशन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे यहां पर जो यूज करते हैं हम लोग वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज किया जाता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर हम लोग लेते हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये हो गया v हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। अब जरा इस चीज को समझते हैं, और ये क्या हो गया आपका 0 हो गया यानी ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं इफ अ बॉडी इज मूविंग with initial velocity u after time t, its velocity becomes v। क्या होता है, v वेलोसिटी होता है, ठीक है। t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो u पॉइंट के लिए है, यानी यहां से यहां जो वेलोसिटी है वो u है, तो ये वेलोसिटी u है, और ये इस बॉडी में जो है ना यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो रहा है, ठीक है। ये बॉडी में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होगा तो यहां पर जो इसका ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा, सीधा मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, सीधा होता है। तो अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं यहां पर इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है वेलोसिटी। ये पॉइंट किसके लिए है, v वेलोसिटी का, ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया, ठीक है, v वेलोसिटी के लिए। अब यहां पर टाइम कितना हो जा रहा है, इसका टाइम लग जा रहा है यहां पर t, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं m हो गया। अब हम लोग इसको यहां से ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर, ये मान के चलिए d हो गया, ये c हो गया, ठीक है। ये पूरा डायग्राम को समझ लीजिए, ये डायग्राम को ही समझने, अगर आप ये डायग्राम को समझ लेते हो तो ग्राफ से आप प्रूव कर लोगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये डायग्राम किसके लिए, ये ग्राफ किसके लिए यूज किए, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से। आप बोलोगे कि सर आप यहां पर इस बार 0 से नहीं ड्रॉ किए हैं, तो यहां पर 0 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी था जब हम उसको देखना शुरू किए थे। तो जब हम देखना शुरू किए थे उसको, तो उसके पास वेलोसिटी u था, t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v हो जाता है। और बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, यानी हर एक सेकंड पर एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
ये हो गया। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग यहां पर ग्राफ का अगर बात करेंगे तो यहां पर फ्रॉम द ग्राफ, देखिए ग्राफ से अगर बात करेंगे फ्रॉम द ग्राफ, तो यहां पर ग्राफ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? देखिए ये जो OM जो वैल्यू है, OM, ये इतना वैल्यू जितना OM है उतना क्या है, BD है, और BD कितना है आपका, कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जितना OB है उतना ही आपका DM होगा, और कितना है वो U है। इसी तरह जितना आपका OA है उतना क्या है आपका CM है, और वो कितना है आपका V है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये चीज हो गया। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उस पॉइंट को समझना है। क्या पॉइंट बताएंगे और क्या समझना है वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर इसको मिटाते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए, अगर मान लेते हैं यहां पर अगर बात करते हैं, ठीक है, एकदम बहुत इजी से बताएंगे, इसको समझिएगा। ठीक है, क्या समझना है इस चीज को? देखिए यहां पर ये जो लाइन आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है उसका स्लोप क्या देता है हमको? उसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व का मतलब यहां ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कर्व गिव्स द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या देता है? एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी देता है, बॉडी का एक्सीलरेशन देता है। तो यहां पर जो स्लोप होगा, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप यहां पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ BC का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। तो स्लोप निकालना का मतलब बहुत सिंपल है, इसका स्लोप निकालना है ना आपको, तो दिस बाय दिस, यानी वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, वही स्लोप होता है। तो यहां पर वर्टिकल में क्या है? CD है, हॉरिजॉन्टल में क्या है? BD है। पहले वर्टिकल उसके बाद हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए CD, ये जो CD है, CD को हम लोग क्या लिखेंगे? CM माइनस, क्या लिखेंगे? CM माइनस DM, और D के बदले में क्या है? T है। अब यहां पर देखिए CM जो है, CM का वैल्यू कितना है? V है, और DM का वैल्यू कितना है? U है, और यहां पर कितना आ गया? T। तो यानी A बराबर A इक्वल टू क्या हो गया? A इक्वल टू हो गया V माइनस U बाई T। ठीक है, क्या हो गया? B माइनस U बाई T। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AT हो गया, या B माइनस U हो गया, तो B इक्वल टू हो गया आपका U प्लस AT, यानी ये हो गया आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। मोशन का क्या हो गया? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है, यानी की पॉइंट, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यहां पर जो की पॉइंट है वो ये है, ये की पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या कहता है? द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व गिव्स द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसका आपका स्लोप ही क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। और इसका स्लोप निकालना है तो इससे रिलेटेड वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कर दीजिए तो स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, तो थीटा के बारे में हम लोग वो तो 10th क्लास में पढ़ेंगे, tan sin cos, लेकिन अभी याद रखिएगा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल को ही हम लोग इसका स्लोप बोलेंगे, किसी का भी स्लोप वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। तो ये हुआ इसका की पॉइंट है ना, ये वाला, ये याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन का बात करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन में ग्राफ यही रहेगा, ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही रहेगा सबके लिए, टेंशन मत लीजिए, एक ही ग्राफ तीनों सॉल्व। ठीक है, एक ग्राफ तीनों सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे, एक ग्राफ से एक ग्राफ से तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, एक बात को समझिएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन प्रूव करेंगे तो सेकेंड की पॉइंट भी आएगा, जैसे एक इक्वेशन प्रूव किए तो एक की पॉइंट आया, सेकेंड में दूसरा की पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड की पॉइंट क्या है इसको समझिएगा। सेकेंड की पॉइंट क्या है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किए हो, ठीक है, तो ये जो कर्व है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जो लाइन है जो हमको मिलता है, वो लाइन और यहां से टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया रहता है, वो लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया रहता है,
ये अगर आप निकाल लेते हो तो ये आपको मिल जाएगा कि जो बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना वो निकल जाएगा, यानी ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व एंड टाइम एक्सिस, ठीक है, गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो दे देगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहां पर निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब को समझिए, यानी S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू यहां पर हो जाएगा S इक्वल टू एरिया ऑफ देखिए S इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला एरिया हो जाएगा BOMC निकालो तो आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये जो BOMC है ये एक ट्रेपीजियम है, देखिए एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BOMC, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, क्या होता है, इनटू हाइट होता है ट्रेपीजियम का। ये जो है आपका ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हम लोग 1/2 लिखेंगे, ठीक है 1/2, यहां पर जो पैरेलल है वो ये पैरेलल है, क्या क्या पैरेलल है, ये आपका BOB हो गया प्लस क्या हो गया आपका CM, OB प्लस CM, और हाइट क्या कहलाएगा, ये वाला हाइट कहलाएगा, तो ये OM क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये हो गया, अब हम यहां पर लिखते हैं, ये OM हो गया, इसका हाइट हो गया। तो अब हम यहां पर लिखते हैं कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है 1/2, ठीक है 1/2 लिखते हैं। OB के बदले में क्या लिखेंगे, OB के बदले में क्या है, U है भाई, U है। CM के बदले में क्या है, CM के बदले में भाई V है। ठीक है, और ये OM के बदले में क्या है, OM के बदले में भाई T है, यहां पर हम क्या लिख दिए, T हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर मान लेते हैं ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ये अगर फॉर्मूला को अगर हमको प्रूव करना है तो इस फॉर्मूला में आपको कहीं भी V नहीं दिखेगा, यानी यहां से आपको V को रिप्लेस करना है। तो V को अगर यहां से आप रिप्लेस करते हो, ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। और अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो V² इक्वल टू U² प्लस 2AS, तो यहां से आप किसको रिप्लेस कर दीजिए, T को, क्योंकि यहां पर T दिख नहीं रहा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहां पर देखिए 1/2 हो गया, यहां पर क्या, यहां पर V नहीं दिख रहा है, तो V के बदले में हम लोग यहां पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, V इक्वल टू था U प्लस AT। ठीक है, U प्लस AT होता है, यहां पर T² लिख दिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो गया 1/2, और ये T को इधर ले आते हैं, T को, ये हो गया 2U प्लस यहां पर AT हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे ना, तो ये U और T हो गया, और ये हो गया हाफ AT²। किसके बदले में आया भैया, S के बदले में, S के बदले में क्या आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, मोशन का ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, मोशन का क्या हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मान लेते हैं हमको थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है, यानी ये वाला को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये वाला अगर प्रूव करना है तो बिल्कुल यहां पर क्या करेंगे, ये तो हो गया इसके लिए। अब अगर मान लेते हमको इसको प्रूव करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, फिर से वही वाला लिखेंगे, यानी यही लाइन लिखेंगे, यहां पर फिर से 3 नंबर में यही लिखेंगे। ये तो हो गया ना सेकंड, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कुछ भी कर लीजिए। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका अब थर्ड इक्वेशन पर आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन भी बिल्कुल यहां पर इसी तरह बनेगा। थर्ड इक्वेशन का मतलब ये वाला, तो यहां पर थोड़ा सा सिर्फ हम चेंजिंग करेंगे तो आपका थर्ड इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा।
थर्ड इक्वेशन में हम लोग का टी नहीं दिख रहा है और टी का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, टी का वैल्यू देखिए उसी तरह आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिखे हैं 1/2, यहां पर क्या है v प्लस यू, और यहां पर t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू हम लिखते हैं v माइनस यू, और यहां पर हो जाएगा आपका a। आप पूछोगे सर ये आप कहां से लिखे हो, तो यहां से इसका जो वैल्यू लिखे v माइनस v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो a t इक्वल टू हो जाएगा आपका v माइनस यू बाई a हो जाएगा। तो यहां से हम लिखे हैं, ठीक है, यहां से उसका फॉर्मूला को रिप्लेस किए। अब यहां पर देखिए ये किसके बदले में आ रहा भाई, s के बदले में, तो ये 2 और ये s इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as हो जाएगा, ये v प्लस यू और यहां पर हो जाएगा आपका v माइनस यू, ठीक है, तो 2as हो गया, इधर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर इधर आ जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया मोशन का थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव कर लिए तीनों इक्वेशन और अलजेब्रिक मेथड से भी तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो ये जो क्लास 9 का जो सिलेबस में यही दो चीज दिया है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। और जब आप क्लास 11th में आओगे तो एक और मेथड से इंट्रोडक्शन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड, लेकिन 9th में वो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल होगा, A to Z न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 9th में जो भी टॉपिक्स था मोशन से रिलेटेड सारा हम समझा पाए हैं अच्छा से। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और साथ ही साथ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि